आज की वीडियो में लेकर आई हूँ एक सुपर क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी जो बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाई गई है। आपने फ़िश फ्राई तो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसकी कोटिंग इतनी क्रिस्पी और क्रंची बनती है कि बाइट लेते ही आवाज़ आती है। इस रेसिपी में मैंने सिंपल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके एक ऐसा ट्विस्ट दिया है जो न सिर्फ टेस्ट को एनहांस करता है बल्कि फ़िश की नेचुरल जूसीनेस को भी लॉक कर देता है। इसका क्रिस्पी टेक्सचर अंदर से सॉफ्ट जूसी फिश का कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फ्राई हुई हुई फिश सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट स्टाइल भी लगे, तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। फिर इसको चाहे शाम की चाय के साथ सर्व करें या फैमिली डिनर्स में एंजॉय करें, हर दफ़ा ये फिश सभी का दिल जीत लेगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये सुपर क्रिस्पी फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है फ्रेश बोनलेस फिश। वज़न में देखा जाए तो 1 किलो है। ये बिल्कुल सॉफ्ट और क्लीन है क्योंकि मैंने इसको 15 मिनट के लिए नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था। फिर इस पानी को फेंक कर फिश को खुले पानी से वॉश किया है और फिर छन्नी में रख लिया है। अब फिश को कम्प्लीटली ड्राई करना है तो मैं पेपर टॉवल का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो किसी साफ मलमल के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं और जेंटली हर पीस को आपने प्रेस करके इसका जो भी मॉइस्चर, इसमें जो भी रह गया है पानी, उसको ड्राई कर लेना है। फिश में पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप इस रेसिपी को किसी भी तरह की फ़िश के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने लेमन जूस। इसके अलावा इसमें 1.5 टेबल स्पून भर कर मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल थिक है, थिक वाला ही यूज़ करना है, पानी वाला यूज़ नहीं करना। इसके अलावा इसमें 3/4 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हल्का ही रखेंगे, क्यों रखेंगे ये आगे आपको बताती हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, और पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, जो तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही इसमें मैं ज़ीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ। धनिया और ज़ीरे दोनों को ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड किया है ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाए। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल किया है। हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ क्योंकि अजवाइन के बगैर तो फ़िश की रेसिपी ही अधूरी होती है। अच्छे कलर के लिए इसमें हाफ टी स्पून मैंने हल्दी का पाउडर भी शामिल किया है। इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का पाउडर यूज़ करेंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर भी डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो बस फ्लेवर इन्हेंस होगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे तो देखें एक थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है, मगर ये काफ़ी थिक हो रहा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए इसमें मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि पानी आपने बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना, वरना जो ये पेस्ट है ये पतला हो जाएगा। तो एक मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ इसको आपने रेडी करना है, जो ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में मसाला रेडी हो चुका है, जो फ़िश के हर पीस को अच्छी तरह से कोट करेगा। अब इस मसाले को मैं प्रॉपर फ़िश के पीसेस पर लगा रही हूँ। इंश्योर करना है कि हर पीस इवनली कोट हो ताकि फ्राई करते वक्त हर बाइट में मसालों का ज़बरदस्त टेस्ट आए। इस स्टेज पे थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और प्यार से काम करना भी ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से मसाला लगेगा उतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट निकल कर आएगा, जो फाइनल रिजल्ट्स को बहुत शानदार कर देगा। यहाँ पर देखें सारे पीस पे मैंने मसाला कोट कर दिया है। अब इसे रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट लाजमी करें, और टाइम नहीं है तो फिर भी 1 घंटे का रेस्ट तो आपने लाजमी देना है। अब इसकी मज़ेदार से टाटर सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 5 टेबल स्पून लिया है मैंने मेयोनीज़ का। इसमें 1 टीस्पून मैं मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सिर्फ 1 टीस्पून ऐड करना है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चॉप हुई हुई प्याज ऐड की है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून चॉप हुआ हुआ खीरा शामिल कर रही हूँ। आप यहाँ पर गाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ, और सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप 1 टीस्पून लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी सीजनिंग के लिए 1/4 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, और 1/4 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दूंगी। फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाला है। लहसुन का पाउडर नहीं है तो 1 जवा लहसुन का आप इसमें पेस्ट बनाकर ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी टाटर सॉस तैयार हो गई है, जो हमारी क्रिस्पी फ़िश फ्राई के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इसके साथ जब आप इस मज़ेदार क्रिस्पी फ़िश को एंजॉय करेंगे
तो बिलीव मी इस फिश का फ्लेवर डबल हो जाएगा। इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कि कितना रिच और स्मूथ बन चुका है। तब यहाँ पर इसी कोटिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 2 कप मैदा, जिसको अच्छी तरह से छान लिया है। 1 कप मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप में ऐड किया जाता है। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। ये नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च आप इसमें 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून इसमें मैं लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। लहसुन का पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप इसमें पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब इसकी कोटिंग में मैंने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का डाला है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो फ्राई होने के बाद कोटिंग को बनाता है एक्स्ट्रा लाइट और सुपर क्रिस्पी। इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्चें भी ऐड की हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट में मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। ये फ्रिज में रखा हुआ पानी है। स्लोली ऐड करना है ताकि एक स्मूथ और लम्प फ्री बैटर तैयार हो, जो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ठंडा पानी यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ये बैटर को लाइट और क्रिस्पियर बना देता है। गर्म या नॉर्मल पानी अगर आप ऐड करेंगे तो इससे बैटर कभी भी हैवी हो जाएगा और फ्राई होने के बाद कोटिंग ज़्यादा ऑयली लगेगी। ठंडा पानी यूज़ करने से फ़िश के ऊपर एक पतली और क्रिस्पी लेयर बनती है, जो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर देती है। अब देखें, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। एक रिबन सा बन रहा है, यानी ये कोटिंग बीच में से टूट नहीं रही। इसी तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए ना, ये ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ। अब इसकी ड्राई कोटिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक कंटेनर में मैंने लिया है 1 कप मैदा। इस मैदे को कंटेनर में ही ऐड करना है। क्यों करना है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छी तरह से मैदे को मैंने छान लिया है। इसकी सीजनिंग के लिए 1/4 टीस्पून मैंने डाला है नमक का। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं पेपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ। देखिए, पेपरिका पाउडर इसमें डालने का मकसद ये है कि फ़िश की जो कोटिंग है उसका कलर बहुत खूबसूरत आए। अगर आप सिर्फ ड्राई मैदा यानी वाइट मैदा लगा देंगे तो फ़िश की जो कोटिंग है वो थोड़ी सी वाइटिश टोन पर चली जाएगी। हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चें डालेंगे ताकि कोटिंग जो है वो फीकी ना लगे। अच्छी तरह से सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और इस काम को आपने किसी एयर टाइट कंटेनर में ही करना है, क्योंकि इससे बहुत ईजी हो जाएगा फ़िश को कोट करना। अब फ़िश को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। अब करना ये है कि आपने एक फ़िश का पीस लेना है और इसको जो ये बैटर बनाया था इसमें डिप करना है और फिर हाथ से बहुत जेंटली आपने इस फ़िश के पीस को इसमें से निकाल लेना है। एक्स्ट्रा जो बैटर है उसको हम इसी में ही डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको इसमें गीला नहीं करना। अब फ़िश के पीस को डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट में जो कंटेनर में बना कर रखी थी। अब कंटेनर को इस तरह से आपने जेंटली हिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना। इस तरह मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि फ़िश के ऊपर बहुत खूबसूरत से क्रम्स बन जाते हैं और आपके हाथ भी गंदे नहीं होते। तो देखें कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स बन चुके हैं। तो इसी तरह से फ़िश के 2 से 3 पीस आपने एक साथ रेडी कर लेने हैं और साथ ही इनको मीडियम गर्म ऑयल में फ्राई भी करते जाना है। फ़िश के पीसेस को कोटिंग लगाने के बाद रेस्ट नहीं देना, वरना जो इसके क्रम्स हैं ये फिर मेंटेन नहीं रहेंगे, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। फ़िश के पीस को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी टच ना करें, ऐसे ही फ्राई होने दें ताकि इस पर जो क्रिस्पी कोटिंग लगाई है, जिस पे क्रम्स बने हैं, ये अच्छी तरह से फर्म हो जाए। जब फ़िश अपनी पोजीशन होल्ड कर ले उसके बाद आप इसे चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट है। इस फ़िश को आपने मीडियम गर्म ऑयल में फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। लास्ट 1 मिनट में आप गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर दें और फ़िश को क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। देखें अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये फ़िश बिल्कुल प्रॉपर फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे आप इसका क्रंच सुन लें, मैं आपको क्रंच टेस्ट करवा देती हूँ। हमारी सुपर क्रिस्पी फ़िश फ्राई रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ के साथ और साइड में है मेरी क्रीमी टैंगी टार्टर सॉस, जो इस फिश फ्राई को नेक्स्ट लेवल तक लेकर चली जाएगी। हर बाइट में क्रिस्पी कोटिंग, अंदर से जूसी फिश और साथ में वो ठंडी रिफ्रेशिंग टार्टर सॉस, एकदम इरेसिस्टिबल कॉम्बिनेशन है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और बिलीव मी, एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।